आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। दिनांक 5 अगस्त 2021 को नागपुर चंद्रपुर हाईवे पर हलदगांव पाटी गांव तहसील समुद्रपुर जिला वर्धा यहां पर एक भीषण दुर्घटना में कार में बैठी महिला की जगह पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइविंग कर रहे साथी को मामूली सी चोट आई है। सविस्तार समाचार ऐसा है कि हलदगांव पाटी में करीब रात 8 बजे चंद्रपुर की ओर आने वाली एक मारुति सफेद कलर की कार जिसका नंबर MP 20CE 9097 है, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में केवल 2 ही लोग सवार थे, जिसमें 22 वर्षीय कोमल पुपाडे की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई, जबकि उनके साथी अमित विष्णु श्रीवास्तव उम्र 47 को मामूली चोटें आई हैं। वहीं गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल दुर्घटना कैसे हुई पता नहीं चला है। मृत्यु लड़की उम्री की होने की बात बताई गई है। घटना के तुरंत बाद हाईवे पुलिस के PSI कुमरे देघे वंदिले कांचन नवाड़े उन्होंने त्वरित एक्शन लेकर लड़की की बॉडी अस्पताल पहुंचाई और दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को बाजू में घर के हाईवे का रास्ता क्लियर किया। कैसे एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट कैसे हुआ? हाँ? पीछे टक्कर मारी। क्या नाम आपका? क्या नाम बताए? पूरा नाम? भाऊ किती वाजता झाला? तो काय म्हणताय की मागून मारलं म्हणे? हां बाई मधून मारली? हां कुठले होते हे लोक? नागपूरचे आहे. कुठे जात होते? अजून काय म्हणजे अशी डिटेल नाही आहे. अच्छा अच्छा. कुठं चालले होते, का चालले होते, हो क्लियर नाही आहे. क्लियर नाही आहे. अच्छा. तसं काय आम्ही सांगतो. नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। भाजपा के पूर्व ऊर्जा मंत्री नागपुर के श्री चंद्रशेखर बावनकुले इन्होंने कल दिनांक 5 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ओबीसी के मुद्दे पर एक बार फिर राज्यसभा को घेरने की कोशिश की है। बावनकुले ने कहा कि ओबीसी के मामले पर अब मामला क्लियर हो गया है, क्योंकि राज्य मागा स्वर्गीय आयोग ने इसका डाटा तैयार करने के लिए 435 करोड़ रुपए और मनुष्य संख्या की मांग की है। बावनकुले ने कहा कि अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है। अगर सरकार सही में ओबीसी आरक्षण देने के लिए इच्छुक होगी तो वो राज्य मागा स्वर्गीय आयोग को जल्द से जल्द उनके द्वारा मांग किया गया पैसा और मनुष्य संख्या प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि छगन भुजबल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर केस केवल राजनीतिक स्टंट है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस विधायक अभिजीत बंजारी की बात को भी दोहराया कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस इसके लिए इच्छुक नहीं दिख रहे। म्हणून मी वारंवार म्हणतो की फुटबॉल करतायत, कुणीतरी झाडीचे सूत्राचारी आहेत जे ओबीसी आरक्षण होऊ देत नाही आहे. आता कळेलच ना, आता कळेल की राज्य मागास आयोगानं आपलं काम क्लिअर केलं आहे. त्यांनी सांगितलं 435 कोटी द्या आणि मनुष्यबळ द्या. त्यांनी सांगितलं. आता जर राज्य सरकारने 7 दिवसात कॅबिनेटमध्ये आलं आणि पैसे दिले आणि त्या ठिकाणी डेटा अधिकारी दिले, मनुष्यबळ दिलं, समजायचं की यांना डिसेंबरच्या आत करायचं आहे आणि ओबीसी आरक्षण द्यायचं आहे. आता तर राज्य सरकारची बाजू आहे ना. 435 कोटी खूप मागे लागत नाही आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने 3 महिन्याचा डेटा तयार केला होता मराठा आरक्षणाचा. आणि त्यामुळं आमचं आज हेच म्हणणं आहे की आम्ही संपूर्ण सरकारला सहकार्य करायला तयार आहे. संपूर्ण आमच्या नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत सहकार्य करायला तयार आहे. अधिकारी जे नेमले आहेत त्यांना आम्ही सहकार्य करायला तयार आहे. काही झालं तरी डिसेंबरपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळावं ही आमची भूमिका आहे. डेटा जो आहे म्हणतात की तो चुकीचा आहे किंवा कामाचा नाही आहे, केंद्र सरकार देऊन का देत नाही, दूरकसून पालिकेने होऊ का देत नाही? असा आहे जो डेटा चुकीचा आहे तो वापरला जात नाही असं 2013 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने ठरवलं, UPAने ठरवलं. मग तो डेटा वापरून कसं चालणार आहे चुकीचा डेटा? तुम्ही 3 महिन्यात डेटा तयार होतो ना, का करत नाही? तुम्ही 2011 डेटा ओबीसी आरक्षणाला का वापरताय? 10 वर्ष झाले, 2021 आला ना.
2021चा डेटा वापरा, 10 वर्षानंतरचा डेटा वापरा, 10 वर्षापूर्वीच्या तोही चुकीचा डेटा वापरून आणि तुम्हाला केंद्र सरकारने कळवलाय. पृथ्वीराज चव्हाण साहेब मनमोहन सिंग सरकारच्या काळामध्ये जनगणना झाली होती, त्या काळाचा डेटा चुकलेला आहे, 69 लाख चुका हेही कळवलाय. आणि त्यामुळे ही पॉलिटिकल केस टाकून विधानमंडळाचे ठराव करून तुम्ही फुटबॉल का करताय? आणि मग काल अभिजित वंजारींना खरं म्हटलं, मग काँग्रेसचे नेते आमदार त्यांनी म्हटलं की राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सेना ही ओबीसी विरोधी आहे, ते करू देत नाही आहे. मग त्याचं उत्तर द्यावं सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनी की अभिजित वंजारी चुकीचं बोलतायत. त्यांच्याच एका पक्षाने आरोप लावलाय की ओबीसी आरक्षणाकरता खोडा बनलेला आहे राष्ट्रवादी आणि शिवसेना. ठीक आहे, आम्हाला काही म्हणायचं नाही आहे, एवढंच म्हणायचं आहे की या कॅबिनेटमध्ये या 435 कोटी द्या आणि मनुष्यबळ द्या, एवढंच म्हणणं आहे. सरकारने त्याचा लेट केलं तर संशय काय? एक दिवसाची मुवमेंट आहे, तात्काळच कारवाई करायला पाहिजे. 28 जुलैला आलाय, आज अजून त्या ठिकाणी वाट पाहतोय आम्ही. येऊ, ठीक आहे, पुढच्या कॅबिनेटची वाट पाहू, पण पुढच्या कॅबिनेटमध्ये सरकारला आला पाहिजे. आणि माननीय वडेट्टीवार साहेबांनी भूमिका त्या दिवशी घेतलेलीच आहे. चीफ सेक्रेटरीला त्यांनी सांगितलं की या कॅबिनेटमध्ये या, वाट बघू आम्ही. पण माझी मागणी आहे की लवकरात लवकर, आता याच्यात काही किंतु परंतु शिल्लक नाही आहे. मागास आयोगाने क्लिअर सांगितलं की आम्ही करायला तयार आहे, तुम्ही पैसा आणि मनुष्यबळ द्या. नमस्ते नागपुर, मैं एडवोकेट काजल त्रिवेदी। नागपुर में एक नया न्यूज़ चैनल स्टार्ट होने वाला है यूट्यूब पे। सर राजेश नायडू सर स्टार्ट कर रहे हैं पार्थशर न्यूज़ चैनल, सो प्लीज़ सपोर्ट हिम एंड मेरी विशेष उनके साथ है। हेलो नागपुर, मैं एडवोकेट मोहित रेड्डी, स्पोर्ट्स सेल फाउंडर डायरेक्टर। नागपुर में बहुत जल्द एक नया पार्थशर न्यूज़ चैनल शुरू होने जा रहा है। इस नई शुरुआत के लिए मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिनांक 5 अगस्त को रात करीब 8 बजे चंद्रपुर के पड़ौली के पास ट्राई स्टार होटल के सामने एक भीषण दुर्घटना में एक ट्रॉली चालक शेख रशीद ने अपनी जान गंवा दी। मृतक रहमत नगर का निवासी था। उसकी उम्र 40 साल थी, जो रिक्शा ट्रॉली से सब्जी बेचकर अपने घर जा रहा था। तभी नशे में धुत होंडा सिटी ZX कार चला रहे शुभम शुत्रमवार, जो कि ऊर्जा नगर के निवासी हैं, उनके एक दोस्त के साथ इस रिक्शा ट्रॉली चालक को पूरी तरह से उड़ाने के बाद गाड़ी डिवाइडर पर जाकर ठोक दी। रिक्शा पूरी तरह तहस नहस हो गया, वहीं कार का भी सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें स्थानीय निवासियों ने चालक शुभम को पकड़कर जमकर धुलाई की और पुलिस आने तक उसे रोक कर रखा, मगर बाद में ऐसा पता लगा कि पुलिस ने शुभम का इलाज कराकर उसे छोड़ दिया, जबकि नशे की हालत में गाड़ी चलाने से और रिक्शा चालक को मौत के घाट उतारने से उसकी गिरफ्तारी बनती थी। इसका विरोध आज AIMIM के जिलाध्यक्ष नाहिद के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने रामनगर थानेदार से मिलकर तुरंत वाहन चालक को गिरफ्तार करके मृतक के परिवारजनों को उचित मुआवजा दिलाने की बात कही। MIM का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। कल चंद्रपुर में एक दुर्घटना हुई। यहाँ पर राहुल ढाबे के पास में एक नशे में 2 व्यक्तियों ने एक गरीब आदमी जो ट्रॉली से सब्जी भाजी बेचकर आ रहा था, अपने घर वापस आ रहा था, उसको रैश ड्राइविंग की वजह से उसको वहाँ पर उड़ा दिया। बाद में वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे उन्होंने ये बताया कि वो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे थे वो नशे में धुत थे और भागने की तलाश में भी थे, लेकिन भागने की कोशिश में वो वहाँ पर डिवाइडर पे जाके गाड़ी ठोक दी और उसके बाद में वो लोग पकड़े गए। हमारा सवाल ये है कि जब ये 2 लोग जिन्होंने रैश ड्राइविंग की थी और जो बाजू में व्यक्ति बैठा था, वो दोनों भी नशे में धुत थे। अगर वो नशे में धुत थे और पुलिस भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी, तो पुलिस का ये काम था कि उनको अरेस्ट करते और आरोपी का मेडिकल करवाते और ये पता करते थे कि वो शराब पिए या नहीं पिए। उसकी बजाय पुलिस ने उनको जाने दिया और जो व्यक्ति घायल हुआ था वो घायल नहीं हुआ, उसी जगह पर ही उसने दम तोड़ दिया। हमारी ये मांग है कि पुलिस SP साहब के मार्फत और यहाँ के जितने भी राजनीतिक पदाधिकारी हैं उनसे मेरी मांग है कि पुलिस का इस तरह का जो कार्रवाई है, किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर किसी निर्दोष व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो उसको इस तरह से गरीब आदमी होने के कारण छोड़ दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है, अमानवीय है और कानून में इसकी कोई भी इजाज़त नहीं है। मैं पुलिस अधीक्षक साहब से ये गुजारिश करूँगा MIM के माध्यम से कि आप यहाँ पर जिन्होंने पुलिस कार्रवाई की है, पुलिस के जो अधिकारी थे वो यहाँ पर निष्पक्ष कार्रवाई करें और जो आरोपी है उनको पकड़कर जो भारतीय IPC की जो एक्ट है या मोटर व्हीकल के जो एक्ट है उसके तहत योग्य कार्रवाई करें और जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसके योग्य मुआवजा देने की उसकी कोशिश करें। धन्यवाद।
ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Dye Bakes, ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744844446. घर में गाड़ी नहीं आती है, नतीजतन नियमित रूप से कचरा नहीं उठाने वाले नागरिकों की सामान्य शिकायतों पर अंकुश लगाया जाएगा। QR कोड से अब ये जानकारी मिलेगी कि किस घर से कचरा उठाया गया या नहीं। इससे कचरा संग्रहण प्रणाली अधिक व्यापक और पारदर्शी हो जाएगी। नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और नागपुर नगर निगम ने नागपुर शहर में पायलट आधार पर स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। यह मेयर दयाशंकर तिवारी की अवधारणा और पहल से संभव हुआ है। गुरुवार को महापौर ने इन 10 घरों में जाकर नागरिकों से बातचीत कर इसकी जानकारी ली। इस व्यवस्था के लिए नागरिकों ने उनका धन्यवाद किया। यह अभिनव प्रणाली स्मार्ट सिटी और नागपुर नगर निगम द्वारा स्थापित की गई है। बग्स फ्री सॉल्यूशंस कंपनी द्वारा प्रायोगिक आधार पर 10 घरों में QR कोड स्टिकर लगाए गए हैं। मेयर की मौजूदगी में पहुंचे कचरा ट्रक सफाई कर्मचारियों में घर में लगे QR कोड को स्कैन किया, कूड़ा उठाकर तौलकर कचरा ट्रक में डाल दिया। नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा घर घर जाकर के कचरा उठाने की जो व्यवस्था है, इस विषय को लेकर के अनेक बार सभागृह में और बहुत बार नागरिकों की भी व्यक्तिगत शिकायतें आती रही है। इस विषयों को कहीं न कहीं सिंक्रोनाइज करने की दृष्टि से नागपुर महानगर पालिका किसी सॉल्यूशन की तलाश कर रही थी। इसी बीच में मिस्टर विशाल कोठारी नाम के एक सज्जन महानगर पालिका में महापौर कक्ष में आए। उन्होंने बताया कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिससे इस पर होने वाली सारी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। महानगर पालिका के सभी अधिकारी वर्ग के साथ तत्कालीन निपाने जी उसके इंचार्ज थे, निपाने जी, भगत जी, रासरवार जी, पूरी टीम के साथ में एक बार उनका प्रेजेंटेशन देखा गया। प्रेजेंटेशन देखने के बाद में स्मार्ट सिटी में भी उस प्रेजेंटेशन को रखा गया और ऐसा निर्णय लिया गया कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम प्रायोगिक तौर पर पहले 10 घरों में एक QR कोड लगा करके इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और यह सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं इसकी जाँच करेंगे। इसलिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस रविनगर के 10 घरों का चयन किया। ये घरों का चयन भी जो कंपनी यह काम कर रही है उन्होंने नहीं किया, नागपुर महानगर पालिका के स्वास्थ्य के अधिकारियों ने किया। यहाँ QR कोड का एक स्टिकर लगाया गया और उसको स्कैनिंग करके पिछले 10 दिनों से कचरा उठाने का यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। इसमें विशेषता यह है कि कचरा उठाने वाला जब घर के सामने आएगा तो QR कोड का स्कैन करेगा, तो उसके स्कैन करते बरोबर वो संबंधित घर का नंबर, उस घर के जो प्रमुख व्यक्ति है उसका नाम यह सिस्टम पर पहुंच जाएगा और समय इंगित हो जाएगा कि इतने बजे यह व्यक्ति यहाँ से कचरा उठाने के लिए पहुंचा। एक शिकायत और थी कि जो कचरा गाड़ी वाले हैं वो गाड़ी से नीचे उतर के कचरा नहीं लेते, तो इस QR कोड के स्कैन करने के कारण जब वो नीचे घर तक जाएगा स्कैनिंग के लिए तो उसको वहाँ से कचरा लेकर के आने में भी सुविधा होगी। तीसरा उसके साथ संलग्न विषय यह है कि इस कचरे को वहीं के वहीं वो वजन कर सकें और वजन करके उस वजन को भी कितना कचरा उसने उठाया यह भी सिस्टम पर अपलोड हो जाएगा। इस दृष्टि से घर मालिक का नाम, उस घर से निकलने वाला कचरा, इस प्रकार से इसका नियोजन अच्छे तरीके से हो सकेगा और महानगर पालिका को तत्क्षण इसकी जानकारी मिल जाएगी। इस प्रकार का ये नियोजन महानगर पालिका ने किया है। 10 घरों में अभी नियोजन किया है, सभी का अच्छा प्रतिसाद है। जो कहीं ना कहीं एक अड़चन आती थी कि आने का गाड़ी का समय निश्चित नहीं है, गाड़ी कभी एक दिन अलग समय आती है, दूसरे दिन दूसरे समय आती है। ये सिस्टम लगने के कारण सारे की सारी गाड़ियाँ एक समय पर आने लगी, कचरा समय पर उठने लगा, नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद है और इसकी सारी रिपोर्ट आने के बाद हम इस पर चर्चा करके पहले पायलट रूप में किसी एक जोन को करेंगे, उसके पश्चात शहर में यह कार्य हो सकेगा। इस प्रकार का हम लोग कार्य करना चाहेंगे। महाराष्ट्र में यह पहला मौका है कि जिस समय इस QR कोड के माध्यम से हम लोग इस स्मार्ट गार्बेज कलेक्शन सिस्टम के माध्यम से हम लोग आगे एक प्रायोगिक तौर पर बढ़ रहे हैं। ऐसा महाराष्ट्र में नागपुर पहला शहर बना है और ये स्मार्ट सिटी के माध्यम से इस व्यवस्था में जो कंपनी के लोग कार्य कर रहे हैं, महानगर पालिका के जो अधिकारी महल्ले जी के नेतृत्व में यहाँ कार्य कर रहे हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। जिसको प्रायोगिक तौर पर करने में सभी ने सकारात्मक सहयोग किया।
कुछ समय पहले पार्थशर समाचार चंद्रपुर में शुरू हुआ राजेश नायडू जी के माध्यम से। अभी ये डिजिटल न्यूज़ चैनल नागपुर में शुरू होने जा रहा है। मैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि पत्रकारिता के इस संसार में पार्थशर समाचार एक खरा पत्रकार करके उभरेगा और एक अच्छी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को उसकी जानकारी मिलेगी। इसलिए मैं फिर से एक बार सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जुलाई के अंत में गढ़चिरौली पुलिस ने एक ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश किया। गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिले में अभी चल रहे ओलंपिक खेलों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी शुरू है, जिनका कारोबार 1000 से 2000 करोड़ रुपए है। देश में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध है, लेकिन इसे गुप्त तरीके से एंड्रॉयड ऐप बनाकर आसानी से मोबाइल में डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें बेटेक्स co-777.net इस अवैध साइट के माध्यम से अरबों का जुआ खेला जा रहा है। इस रैकेट का मुख्य तार चंद्रपुर, नागपुर, तेलंगाना, वानी और गढ़चिरौली जिलों से जुड़ा है। फिलहाल गढ़चिरौली पुलिस ने आष्टी के अहेरी अलापल्ली इलाके से छगन मथाले, राजू धर्मादी, मनोज अदतवार, द्रव्य राव चांडेकर, सुमित नागराले और सुरेंद्र शेलके और संदीप गुटपब्बार को पूछताछ के लिए तलब किया है। पता चला है कि वे यूजर आईडी के जरिए एजेंट क्लाइंट बनाते हैं। 10 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कुछ आरोपियों ने 4 अगस्त तक पुलिस को सनसनीखेज जानकारी दी है, जिनमें चंद्रपुर, नागपुर, सिरोंचा और तेलंगाना के कुछ नेताओं के नाम भी शामिल हैं। इनमें अलापल्ली से इमरान, चंद्रपुर से राकेश, विजय, विशाल, राकेश, अविनाश, अंकित, पारस, सुधाकर, महेश और प्रदीप, सिरोंचा से संदीप, महेश और गणेश, नागपुर जिले के मनीष, तेलंगाना के रामू और वाजिद शामिल हैं। गढ़चिरौली पुलिस 18 आरोपियों की तलाश में है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। अब किस नेता का नाम आगे आएगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। नागपूर शहरामध्ये पार्थशर समाचारच्या द्वारा जे आपण समाजकार्य करण्याचं ठरवलेलं आहे त्याला माझ्या मनापासून शुभेच्छा। धन्यवाद। दुनिया भर में फैली कोविड की भयानक महामारी का ये वायरस नागपुर में भी था। पहली लहर में शहर में मरीजों की संख्या ज्यादा रही। ऐसी स्थिति में मरीजों की जान बचाने के लिए दिन रात ड्यूटी करने वाले चिकित्सा अधिकारियों, कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों के लिए ये गर्व की बात है कि एक तरफ सेवाभावी नागरिक और सामाजिक संगठन जो आए हैं, भोजन उपलब्ध कराने के लिए आगे हैं। मेयर दयाशंकर तिवारी ने विश्वास जताया है कि कोविड योद्धाओं को दिया गया सम्मान उन्हें अपने रास्ते में आने वाली किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा। देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के अवसर पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता धर्मपेट अंचल के अध्यक्ष सुनील हिरनवर ने गुरुवार को धारपेट अंचल कार्यालय में कोविड योद्धाओं का अभिनंदन किया। आगे बोलते हुए महापौर ने कहा कि देश में कोरोना के प्रवेश के बाद संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तालाबंदी की घोषणा की गई है। इसे हमारे शहर में नगर निगम प्रशासन द्वारा भी लागू किया गया था। लोगों को एक साथ आने, किसी से संपर्क करने और उन्हें संक्रमित करने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। लोगों की जान का ख्याल रखते हुए पुलिसकर्मी दिन रात सड़कों पर खड़े रहे, कभी प्यार से तो कभी सख्ती से लोगों से घरों से ना निकलने की अपील कर रहे थे। अगर पुलिसकर्मी सड़कों पर ड्यूटी पर नहीं होते और शहर में मरीजों की संख्या और बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जाता तो लॉकडाउन सफल नहीं हो सकता था। इसके अलावा शहर में गरीबों, मजदूरों और आम लोगों की दुर्दशा दूर करने के लिए नगर निगम ने ऐसे लोगों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी स्वीकार की थी। नागपुर नगर निगम द्वारा जरूरतमंदों को 70 लाख खाने के पैकेट ऐसी स्थिति में बांटे गए जहां निगम के पास अपना किचन, खाने पीने का सामान और अन्य चीजें नहीं है। शहर के 378 धर्मार्थ नागरिकों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से ही ये काम पूरा हुआ। मरीजों की जान बचाने के लिए डॉक्टर, नर्स और अन्य चिकित्सा कर्मी दिन रात ड्यूटी पर थे। कार्यक्रम का संचालन संजीवनी चौधरी ने किया। अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, BMW या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203।